सोचिए जरा, क्या हो अगर इतिहास के सभी महान संतों की शिक्षाएं, चाहे वो कहीं से भी हों, एक ही परम सत्य की ओर इशारा करती हों। आज हम संतवाणी सटीक की मदद से इसी गहरे सवाल की तह तक जाने वाले हैं। तो इस किताब की बुनियाद ही एक बहुत जबरदस्त सोच पर टिकी है। लेखक ने अपनी भूमिका में साफ साफ लिखा है कि उनका मकसद ये साबित करना है कि सभी संत असल में एक ही बात कह रहे थे, बस एक ही संदेश। तो चलिए फिर इसी दावे को परखते हैं। जरा इन शिक्षाओं की गहराई में उतरकर देखते हैं कि क्या सच में सारे संतों का संदेश एक ही था। तो अपनी इस पड़ताल में सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भाई संत जिस मंजिल की बात करते हैं वो आखिर है क्या। और मजे की बात यह है कि ये कोई जगह नहीं है, बल्कि एक एक अवस्था है। संत कबीर की ये बात कमाल की है। सोचिए, वो एक ऐसी हकीकत, एक ऐसी दिव्यता की बात कर रहे हैं जिसका ना कोई चेहरा है ना कोई शक्ल, जो फूल की खुशबू से भी ज्यादा बारीक, ज्यादा सूक्ष्म है। यही वो मंजिल है जो हमारी इंद्रियों, हमारे सेंसेस की पकड़ से बिल्कुल बाहर है। अच्छा, इन शिक्षाओं में ना दो शब्द बार बार सामने आते हैं, अंजन और निरंजन। इनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अंजन यानी वो दुनिया जिसे हम जानते हैं, नामों की, रूपों की, चीजों की दुनिया। और निरंजन वो परम सत्य है जो इन सबसे परे है, एकदम निर्मल, एकदम पवित्र। तो संतों के हिसाब से इसी निरंजन तक पहुंचना ही असली मंजिल है। ठीक है, तो मंजिल तो पता चल गई, निरंजन। पर सवाल ये है कि रास्ते में रुकावट क्या है, सबसे बड़ी बाधा क्या है। और संतों के मुताबिक ये रुकावट है वो भ्रम जिसे हम सब सच मानकर जी रहे हैं। इसी को माया कहा गया है। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। हम सोचते हैं माया मतलब कोई बुरी चीज है ना, पर नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ यही अंजन है, यही माया का फैलाव है। ये मानो एक ऐसा पर्दा है जो हमें उस असली, उस निरंजन सत्य को देखने ही नहीं देता। जरा देखिए तो, माया का दायरा कितना बड़ा है। देवता, वेद, पूजा पाठ, दान पुण्य, मतलब वो सब कुछ जिसे हम सच और जरूरी मानते हैं, संतों के अनुसार वो सब उसी अंजन का हिस्सा है, उसी पर्दे का हिस्सा है जिसने निरंजन को ठट रखा है। तो बात यहां इनके अच्छे या बुरे होने की नहीं है, बात है इनसे भी परे जाने की। तो अब मंजिल भी पता है और रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट भी। लेकिन इस माया की दुनिया से उस निर्मल सच तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इसके लिए चलिए महायोगी गोरखनाथ की शिक्षाओं की तरफ चलते हैं, जो एक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही व्यवहारिक रास्ता बताते हैं। गोरखनाथ का संदेश एकदम साफ और सीधा है, बैलेंस, संतुलन। वो कहते हैं कि ज्यादा खाने वाला भी मरता है और भूखा रहने वाला भी। पार सिर्फ वही होता है जो संयम से जीता है। मतलब रास्ता हमेशा बीच का है, मॉडरेशन का। तो ये रास्ता दिखता कैसा है? गोरखनाथ के हिसाब से इसकी शुरुआत होती है संयम से, यानी मॉडरेशन से। इसके बाद अगला कदम है अपने इंद्रियों को, अपने सेंसेस को बाहर की दुनिया से खींचकर अंदर की तरफ मोड़ना। और फिर मन को अंदर टिकाकर एक खास आवाज को सुनने की कोशिश की जाती है। इसी आवाज को वो कहते हैं अनहद नाद। अनहद नाद या अनस्ट्रक साउंड, ये एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी बात है। संतों का कहना है कि ये वो दिव्य संगीत है जो हम सबके अंदर हर वक्त बज रहा है, पर हमारा मन इतना शोर करता है कि हम उसे सुन ही नहीं पाते। और रास्ता यही है कि इसी आवाज पर ध्यान लगाकर साधक उस परम सत्य तक पहुंच जाता है। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, पर असल में ये सफर इतना आसान है नहीं। अपने मन को काबू करना, उस भीतरी आवाज को सुनना, ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई भी इंसान इस रास्ते पर अकेले चल सकता है? और बस यहीं पर इस पूरी आध्यात्मिक पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है। लगभग हर संत इस एक बात पर जोर देता है कि इस रास्ते पर एक सच्चे गाइड, एक सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती ही है, यानी एक सद्गुरु। गोरखनाथ के शब्द यहां बहुत ताकतवर हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि अगर सद्गुरु मिल गया तब तो बच जाओगे, नहीं तो समझो सब खत्म। ये बात दिखाती है कि गुरु का होना या ना होना कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। तो सवाल है कि गुरु ऐसा करते क्या हैं? वो देते हैं युक्ति
और युक्ति का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, नहीं। युक्ति का मतलब है वो एकदम सटीक टेक्निक, वो चाबी जिससे अंदर की दुनिया का ताला खुलता है। ये एक प्रैक्टिकल मेथड है, सिर्फ बातें नहीं। पिंजरे में बंद तोते की ये कहानी गुरु के रोल को एकदम साफ कर देती है। सोचिए, शरीर एक पिंजरा है और हमारी आत्मा एक तोता जो उसमें कैद है। अब गुरु आकर तोते को आज़ादी पर लेक्चर नहीं देते, नहीं, वो उसे एक युक्ति सिखाते हैं, मरने का नाटक करने की तरकीब, ताकि मालिक उसे मरा हुआ समझकर पिंजरे से बाहर फेंक दे और तोता आज़ाद हो जाए। बस यही वो सटीक तकनीक है जिससे मुक्ति मिलती है। गोरखनाथ का ये उल्टे कुएं वाला उदाहरण तो मानो सब कुछ बयां कर देता है। वो कहते हैं कि हमारे अंदर ही अमृत का कुआं है, लेकिन वो कुआं उल्टा है। अब उल्टे कुएं से पानी पीना हर किसी के बस की बात नहीं है। सिर्फ वो जिसके पास गुरु है, जिसे सही टेक्निक, सही युक्ति पता है, वही उस अमृत को जी भरकर पी सकता है। बाकी सब प्यासे ही चले जाते हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर मंजिल का कोई रूप नहीं है, रास्ता एक बड़े भ्रम से होकर जाता है, पूरी की पूरी यात्रा अंदर की है और इस पर चलने के लिए एक गाइड की जरूरत पड़ती है, तो फिर क्या सच की खोज बाहर मंदिरों तीर्थों में की जानी चाहिए, या फिर ये एक अंदरूनी साइंस है, एक आंतरिक विज्ञान है जिसे सही तकनीक और सही मार्गदर्शन से ही साधा जा सकता है?